नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज मैं बात करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आज बात होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। घटना चक्र का बुक है ये, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है मुझे बताने की जरूरत जरा भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है इसका वैल्यू कितना ज़्यादा है। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और कई सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, और सर क्या ये बुक जो आप इस समय सीरीज करवा रहे हैं क्या ये काफ़ी होगा एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आपको मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, मैं कई वीडियो में अपने बता भी चुका हूं, सिर्फ एक बात बोलूंगा कि देश आज़ाद जब भी हुआ 1947 में, यही सवाल हमेशा पूछा जाएगा। मतलब ये हुआ कि सवाल बदलते नहीं, उनका तरीका बदलता है। जैसे कि ये पूछ लेंगे कि देश कब आज़ाद हुआ, ठीक है, या फिर पूछ लेंगे उस समय कौन गवर्नर था। तो इससे रिलेटेड पूछा जाता है, मतलब कि आसपास की चीज़ें। कभी भी सेम सवाल हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और मेरी खास बात क्या है, मेरी वीडियो में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं कोई भी सवाल अगर आप सभी को पढ़ाता हूँ, करवाता हूँ, तो उससे संबंधित 4-5 सवाल और एक्स्ट्रा बताता हूँ और अच्छी अच्छी जानकारी बताता हूँ कि कोई भी सवाल कभी पूछा है तो आप कभी भी वापस ना लौटे, आपका हर सवाल अच्छे तरीके से हो जाया करे। तो विश्वास आप मेरे ऊपर अगर थोड़ा सा भी कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा। और विश्वास करिए, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, 15, 16, 17 मिनट का वीडियो होता है। आराम से चाहो तो एक दिन में 4-5 वीडियो नॉर्मली आप देख सकते हो, खाना खाते वक्त, कुछ भी काम करते वक्त। तो एक बार कोशिश करो यार, कम से कम मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी कोशिश करो। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। ध्यान देना, यहां पे पूछा गया है केरल के बारे में। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार, राज्य सरकार, ये चीज ध्यान देना, राज्य सरकार का गठन कब किया गया था। इसका उत्तर दोस्तों जो होगा वो उत्तर है आपका सी यानी कि 1957 में। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इसका पीछे का क्या मसला था, क्या कहानी थी। 1957 में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजित किया था। कौन सी पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो जीत गई थी, और जबकि भारतीय कांग्रेस पार्टी हार गई थी केरल में। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में ईएमएस नंबूदिरिपाद कौन थे? ईएमएस नंबूदिरिपाद, ठीक है, ये मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और ये जो मुख्यमंत्री बने थे, ये थे स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी राज्य सरकार के गठन में। यानी कि आप समझो मेरी बात, आप सभी को पता है कि कांग्रेस उस वक्त जब देश हमारा आजाद हो रहा था, या उससे पहले भी उसके बाद भी, कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था पूरे देश में। लेकिन ये पहली बार हुआ 1957 में कि केरल राज्य में जो है किसी गैर कांग्रेसी का गवर्नमेंट बना था, ठीक है। और जो ये गवर्नमेंट बना था, ये किस पार्टी का था? तो आपको बताना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कभी भी कि किस पार्टी का, तो आपको बताना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके सीएम कौन थे, मतलब मुख्यमंत्री, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ईएमएस नंबूदिरिपाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। समझ में आया? तो मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको हर सवाल में कई सारे सवाल में बताता चलूं। अक्सर आपने हर वीडियो में देखा होगा कि जो सवाल है वो सवाल हो जाएगा, और थोड़ा बहुत उनको बताना होगा, थोड़ा बहुत ही चीजें आपको वो बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरी कोशिश है ये है कि जितना ज्यादा जानकारी आप ले सके यहां से ले लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पे लिखा है, इसके सामने हर पॉइंट ये लिखा है ना, तो बता रहे हैं कौन सा एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसका जो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें थोड़ा सा इस सवाल में एक हल्का सा गड़बड़ी है, कह सकते हो। अब आपको मैं बता रहा हूं क्या गड़बड़ी है, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे सवाल पूछे जाने का तरीका ही थोड़ा सा गलत हो गया है। यहां पे ये पूछा जाना चाहिए था कौन सा सुमेलित है। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं उसको आपको, देखो ये सवाल हल्का गलत है, लेकिन मैं भी आपको अच्छे से इसका उत्तर समझाऊंगा एक एक पॉइंट पे। पहली बात, यहां सवाल पूछना जाना चाहिए था क्या सुमेलित है, नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है, इसमें जो है, अगर आपको डी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, उसके सामने लिखा होगा 1887। ये सही है कि जो ये
घटना था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये 1887 में हुआ था। सवाल में पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। सिर्फ इस सवाल में एक ही चीज सही है, एक ही पॉइंट सही है, वो डी वाला जो मैंने बताया। अब इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भाई तीनों है जो सुमेलित नहीं है, लेकिन उत्तर आपको सिर्फ कोई एक ही तो बताना पड़ेगा। यही थोड़ी सी गलती है सवाल में, लेकिन तब भी आपको जानना चाहिए कि जैसे ये बी सी पॉइंट जो लिखा हुआ है ये सब किस किस वर्ष हुआ था, जानना चाहिए। खैर आपको जानकारी में बता दे रहा हूं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है दोस्तों, ये 1926 में नहीं हुआ था 1927 में। जानकारी ले लो यहां पे, कब हुआ था? 1927 में। आगे बात करें हम, अखिल भारतीय डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अगर ये भी कभी पूछ ले कि ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बता रहे हैं एमसी राजा के द्वारा। किसके द्वारा? एमसी राजा के द्वारा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सी है कि बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1903 में, ना कि 1908। यहां होगा 1903 में, ठीक है। और बाकी पॉइंट नंबर डी तो अपने आप ही सही था, ठीक है। तो समझ में आया, मैंने हर एक पॉइंट को ये बता दिया कि कब किसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करें, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को सही तरीके से देखा। आगे बात करें अगले पॉइंट पर, इसमें निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ना है आपको, उसके बाद में इसको काल कर्म अनुसार लगाना है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, कौन सी घटना, उसके बाद फिर उसके बाद। चार नाम है, जैसे पहला है लखनऊ समझौता, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर चार आएगा, फिर तीन आएगा ना। देखो यही तो है। अब मैं बात करता हूं कि क्या क्या चीजें कब कब हुई दोस्तों। अगर मैं बात करूं लखनऊ समझौता, पहला नंबर क्या है? एक ही है ना। लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में, ठीक है। कब हुआ था? 1916 में। नंबर दो पे क्या है? चंपारण, ये हुआ था 1917 में, ठीक है। अब क्या आता है? पॉइंट नंबर चार आता है ना, जलियांवाला बाग। तो दोस्तों जलियांवाला बाग होता है 13 अप्रैल को। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अब क्या बचा? पॉइंट नंबर तीन कि खिलाफत आंदोलन कब होता है? तो ये होता है अक्टूबर के महीने में होता है, लेकिन 1919 में ही होता है। तो समझ में आया कि कौन सी चीजें कब हुई, इसको याद कर लेना। आज दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल कर्म अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसा भी हम लोग इसके पिछले सवाल में बात किया, सेम उसी तरह है। 4 पॉइंट है, जैसे गांधी इरविन समझौता है, पूना पैक्ट है, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बताना है कौन सा सही है। देखो दोस्तों उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। यानी कि अगर सबसे पहले जो घटना हुई थी दोस्तों, आपको ये एक बार ये बता देना कि आवाज कैसे आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। पहले जो घटना हुई वो थी पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा। अब ये कब हुई? अब ये हुई थी आपकी 31 दिसंबर 1929, ठीक है। कब हुई? 31 दिसंबर 1929 को हुआ, ठीक। समझ में आया? ये वाला पॉइंट नंबर 3। इसके बाद क्या है? पॉइंट नंबर 4 है ना, ये वाला पॉइंट नंबर 4। तो 4 है, तो ये कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हुआ दोस्तों 6 अप्रैल 1930, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को हुआ। अब क्या आता है? पॉइंट नंबर 1। क्या है? गांधी इरविन समझौता। ये कब होता है? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। अगला क्या आता है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब होता है? 24 सितंबर 1932। कब होता है? 24 सितंबर 1932। अब आप देख लो इस सवाल में मैंने कितने पॉइंट, कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको बताया। इसमें क्या पूछा गया था? काल कर्म अनुसार, सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो सबसे पहले क्या था? पॉइंट नंबर 3 था इसमें, और ऑप्शन सही ये था। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? पहले आएगा 3 यानी पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा। ये मैंने इसके बारे में लिख दिया। फिर आता है 4, ये भी मैंने लिख दिया। इसको मैं दूसरे कलर से कर दूं, 4। फिर क्या है? पॉइंट नंबर 1 क्या है उसको मैंने किया। फिर पॉइंट नंबर 2 किया। समझ में आया? आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सेम सवाल उसी तरह। देखो यहां पर भी काल कर्म अनुसार लगाना है। 4 पॉइंट है, इसके बारे में बात कर चुके क्या? नहीं, हाँ, इससे मिलता जुलता सवाल हम लोगों ने किया ना इसी के पीछे। अब ध्यान देना, इसमें क्या है? पहला, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई? पूरा समझौता, सांप्रदायिक निर्णय और गांधी इरविन समझौता। अब बताना है, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है, काल कर्म अनुसार लगाना है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री ठीक ठाक पढ़ा होगा, अगर हमारी पिछली वीडियो देखा होगा, तो आप आसानी से सवाल कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। फिलहाल उत्तर जानेंगे। उत्तर सही होगा, ए ही होगा इसमें भी, यानी कि पहला आएगा ए, पहला आएगा पॉइंट नंबर 1,
फिर 4, फिर 3, फिर 2। यानी कि सबसे पहला क्या हुआ था, महात्मा गांधी की जी का दांडी यात्रा पहले हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर सांप्रदायिक निर्णय हुआ, फिर हुआ पूना समझौता। अब मैं सबके सामने इसका डेट लिख दे रहा हूं, ठीक है। गांधी जी का दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई, तो लिख देता हूं 12 मार्च से इन्होंने स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल तक का इनका पूरा यात्रा था, और ये था 1930। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, एक के बाद क्या था, 4। 4 में क्या है, गांधी इरविन समझौता, अभी हम लोगों ने बात किया। तो ये कब था, 5 मार्च 1931। ठीक है, अगर मैंने लिखा होगा सही नहीं दिखा होगा तो मैं बोल रहा हूं उस शब्द को सुनना, 5 मार्च 1931। अब क्या है, 3 है, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ, 16 अगस्त 1932। ठीक है, 1932। अगला क्या बचा, पूना समझौता। पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल इसी तरह है, कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, सेम सवाल कुछ नहीं करना है। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो है डी। डी अगर आपको नहीं दिख रहा हो इसमें, तो डी में है, पहला क्या है, 1 पॉइंट, फिर 4, फिर 3, फिर 2। यानी पहले 1, फिर 4, 3, 2। पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, हम लोगों ने बात किया कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, अभी हम लोगों ने बात किया। पूना समझौता बात किया, सांप्रदायिक घोषणा बात किया, गांधी इरविन समझौता बात किया। ठीक है, अब मैं इसके बारे में उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हम लोगों ने इससे संबंधित 3 से 4 सवाल हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल सेम इसी तरह है, कालक्रम अनुसार ही लगाना है। अब कई सारे सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि इससे इसी तरह सवाल आपका पूछा जाता है आरओ में भी और यूपी पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम में भी। अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो बिहार पीसीएस के लिए भी आपके लिए अच्छा मतलब रहेगा। फिलहाल इसमें क्या पूछा गया है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, वही सेम चीज करना है आपको कालक्रम अनुसार। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी। बी यानी कि पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि पहले 4 आएगा, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय सबसे पहले हुआ था। तो ये कब हुआ था, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, 16 अगस्त 1932 को हुआ था सांप्रदायिक निर्णय। उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, 2 पूना समझौता। ये कब हुआ था, ये हुआ था 24 सितंबर 1932। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932। फिर 3 आता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि थर्ड राउंड टेबल। ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक 1932। कब हुआ था, 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932। ठीक है, लास्ट में क्या बचता है, पॉइंट नंबर क्या आता है, 1। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त ऑफर भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, और ये होगा 1940। कब होगा, एक मिनट जो, ये होगा 1940। ठीक है, बहुत विस्तार से दोस्तों मैं समझा रहा हूं, इतना कोई नहीं समझाएगा, ध्यान देना। आगे बात करें, सेम सवाल कालाक्रम अनुसार ही आपको इस सवाल को व्यवस्थित करना है। आपके ऐसे कई सवाल आएंगे क्योंकि क्या है, एग्जाम की यही मांग है, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, डी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, यानी पहले 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2। यानी कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, ये होगा 1928 में। ठीक है, फिर क्या आता है, 4 के बाद कौन सा पॉइंट है, 1 आता है ना। गांधी इरविन के बारे में बात कर चुके हैं, 5 मार्च 1931। ठीक है, फिर क्या आता है, पॉइंट नंबर 3, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है, तो इसका होगा 1931। फिर क्या आता है लास्ट में, सांप्रदायिक निर्माण, सांप्रदायिक निर्णय, तो इसका आएगा 1932। समझ आया। ठीक, ये हुआ था सितंबर महीने में, ये वाला 1931 वाला। समझ में आया हर एक डेट सबका। आगे बात करें, अगला सवाल है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर होगा बी, सहायक। जो सामने लिखा हुआ है सहायक संधि जो है, क्या ये 1883 में हुआ था, ना ना ना, 1883 में नहीं हुआ था। तो भैया जब 1883 में नहीं हुआ सहायक संधि, तो कब हुआ, अभी हम लोग बात करेंगे, चिंता मत करिए। क्या पूछा गया सवाल में, कौन सा सुमेलित नहीं, तो सुमेलित जो है बी पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब आपने ये समझा कि ए सी डी ये सब जो है ये सुमेलित हैं। तो देखो एक सवाल पूछा गया इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैंने बता दिया कि बी वाला। फिर मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं इसी सवाल में आपको 7 से 8 सवाल बताऊंगा। पहला क्या है, सुमेलित वाले में क्या है, कभी पूछ लिया जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बताना है 1764। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब, 1833। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, 1813। लेकिन पूछा क्या गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फिलहाल उत्तर तो ये होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे सहायक संधि कब हुई। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, हर एक शब्द को। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि को
1798 में आरंभ किया था। कब किया था? 1798 में, न कि 1863 में। तो 1798 होगा। समझ में आया? ध्यान देना। आगे मैं और पढ़ रहा हूं। इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो सबसे पहला राज्य था वो था हैदराबाद। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ था। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बात किया। और ये किस और जो अभी हम लोगों ने बात किया था, कहाँ गया ये वाला? तो हम लोगों ने अभी क्या बात किया? इसके बारे में। और इसके बारे में तो आपको सभी को मालूम ही है। समझ में आएगी? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है कि दो सूची है, आपको ये बता रहा है कौन सा सूची किससे संबंधित है। फिलहाल तो मैं यहां पर मैच कर दे रहा हूं। पहले सूची में है, जैसे ए में है भारतीय परिषद अधिनियम, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम या किस चीज में या किस समझौते में क्या चीज, कौन सी सूची नंबर 1 में जितने पॉइंट है किससे संबंधित है। बस अब मेरी बात सुनना, हर एक बात। इसका दोस्तों सही उत्तर जो है वो चीज ध्यान देना। ठीक है, एक मिनट जाओ, 1 मिनट, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। इसमें ए का 3 होगा, यानी कि बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का संबंध होगा लॉर्ड मिंटो से। ध्यान देना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का संबंध होगा पॉइंट नंबर 4 प्रांतीय स्वायत्तता से। अगला पॉइंट है लखनऊ समझौता का संबंध होगा पॉइंट नंबर 2 से, 2 यानी कि 1916। चौथा है भारत शासन अधिनियम 1919, यहां पे 1919 लिखा है, ध्यान देना। इसका संबंध होगा 1 से, यानी कि द्विज शासन पद्धति का आरंभ। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कर दे रहा हूं। भारतीय परिषद का संबंध होगा 3 से, 1 का 3 होगा, बी का 4 होगा ये वाला, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बात करें। यहां पर निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार में लगाना है। सही उत्तर इसका होगा बी वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट मतलब क्या हुआ? पहले क्या आएगा? 1 मिनट। क्या क्रिप्स मिशन है? हाँ, पहले क्या है? अगस्त ऑफर, पहले क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, नेहरू रिपोर्ट, वेबल योजना। अब बताना है कि कालक्रम अनुसार लगाना है, मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। 4 पॉइंट है आपके सामने, उत्तर होगा बी। ठीक है, अब उत्तर बी होगा तो यानी कि आपने क्या समझा? एक मिनट रुकिए, इसका बी होगा उत्तर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि अगस्त ऑफर कहां है? एक मिनट, पहले आएगा 3 यानी कि पहले आएगा नेहरू रिपोर्ट जो कि हुआ था 1928 में, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद में क्या आता है? पॉइंट नंबर 2 में क्या है? अगस्त प्रस्ताव। ये कब हुआ था? 1940 में। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1940 में अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। उसके बाद क्या आता है? पॉइंट नंबर 1 में क्या है? क्रिप्स मिशन, ये होगा 1942 में। और चौथा है क्या है? वेबल योजना, ये कब इसका संबंध है? 1945 से। समझ में आया? 1945। आगे बात करें अगले सवाल पर। यहां पर भी सेम सवाल है, उसको कालक्रम अनुसार में ही आपको सुव्यवस्थित करना है। सही उत्तर होगा बी, यानी पहले 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3। पहले 2 आएगा, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1940 में हुआ था इसका। फिर क्या है? 2 के बाद क्या आएगा? 1 क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव कब हुआ था? 1942 में हुआ था। फिर 2 के बाद क्या आ रहा है? नहीं माफ करिए, 1 के बाद क्या आ रहा है? 4 क्या होगा? CR फार्मूला जो होगा, इसका संबंध होगा, CR फार्मूला का संबंध जो होगा दोस्तों 1944 से होगा, मतलब 1944 में CR फार्मूला आया था। ठीक है, अब क्या बचा? वेबल योजना, अभी हम लोगों ने बात किया 1945 में। ठीक है, समझ में आया? ये है आज का सवाल। अब आगे बात करें, इस वीडियो का अंतिम सवाल भी कर सकते हो। नहीं, अंतिम नहीं, हाँ ये अंतिम ही है। खैर, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? आसान सवाल है, आसान उत्तर है, डी होगा, पाकिस्तान होगा। जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध में एक सफल सैन्य कार्रवाई की थी जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ये चीज ध्यान देना। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो, समस्या का हल मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।